Being English classes, your master key towards perfection. दोस्तों बीइंग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मुझे पता है कि कुछ दिनों से मेरे वीडियोस यूट्यूब पर नहीं आ रहे थे, इससे आप लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। एक्चुअली एक लेक्चर होने के नाते मेरे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ थे जो मुझे करने थे, जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाया। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम के पहले मैं आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे एक लेसन का जिसका नाम है द वोटर के बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। चाहो तो आप लोग जो पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं आप लोग को पार्ट 2 के बारे में बताऊँगा कि पार्ट 2 में एग्जैक्टली हुआ क्या था। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी एक पार्टी के बारे में, जिसे इंग्लिश में एक फीस्ट FEAST फीस्ट भी कहा जाता है, जो मार्कर साहिब ने अपने गांव वालों को दी थी। अब गांव वालों को उसने क्यों दी थी? क्योंकि वो गांव वालों के भरोसा जीतना चाहता था और साथ ही साथ गांव वालों का वोट भी लेना चाहता था। क्योंकि उसका जो असिस्टेंट था जिसका नाम था रूफुस, उसने मार्कर साहिब को पहले ही बता दिया था, यानी आगाह कर दिया था कि जो गांव वाले हैं अब 2 गिरोह में बढ़ चुके हैं और उसमें से आधे लोग किसी और को वोट देंगे और जो बचे आधे हैं वो मार्कर साहिब को देंगे। अब मार्कर साहिब को गांव वालों को, सारे गांव वालों की वोट चाहिए थी जीतने के लिए। अगली बार फिर से 5 साल के लिए कल्चरल मिनिस्टर बनना चाहता था। ये एग्जैक्टली आज का जो सिचुएशन चल रहा है हमारे इंडिया में, ये आप लोग देख सकते हो। अब मुझे, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि मैं किसी मिनिस्टर का या किसी ऐसे शख्स का नाम नहीं लूँगा जिससे ये वीडियो कंट्रोवर्सी बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीवन वॉज फुल ऑफ प्रेज फॉर हिम। वन ओल्ड मैन सेड, आवर सन इज़ अ गुड मैन, ही इज़ नॉट लाइक द मोटर विच हैज़ सून हैज़ फूड कम्स इट वे टर्न्स इट बैक ऑन द ग्राउंड। अब सारे गांव वाले मार्कर साहिब की चर्चा कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे कि मार्कर साहिब कितना अच्छा है। और आर सन यानी जो गांव वालों के लिए वो एक बेटे की तरह था। तो ज़्यादातर गांव में मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे बूढ़े थे, क्योंकि गांव के जो जवान लोग थे वो नौकरी की तलाश में गांव छोड़कर चले गए थे, राइट। तो जो गांव के जो बूढ़े लोग थे वो मार्कर साहिब को अपने एक बेटे की तरह मानते थे। तो वो गांव वाले कहते हैं कि जो हमारा बेटा है मार्कर साहिब है वो काफ़ी अच्छा इंसान है। वो अब इसे कैसे मैं समझाऊँ आप लोगों को, क्योंकि जो उसने प्रोवर्ब यूज़ किया है, कौन सा वाला, ही इज़ नॉट लाइक द मोटा विच हैज़ सून फूड कम्स इट वेट्स टर्न्स इट बैक ऑन द ग्राउंड। एक्चुअली ये एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है इस लेसन में, क्योंकि ये लेसन अफ्रीका के एक इलाके से ताल्लुक़ रखता है। तो वहाँ के जितने भी नाम और जो भी चीज़ें हैं वो इस लेसन में आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि मोटार एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप लोग मसाला वगैरह कूटते हैं, ठीक है, उसको मोटार कहते हैं। तो हमारी लैंग्वेज में इसे खलबत्ता बोलते हैं। तो जिससे आप लोग जैसे कि एक बर्तन होता है ग्लास की तरह, लोखंड का होता है वो, उसमें आप लोग सब जो मसाला होता है वो डालकर उसे ऊपर से आप कूटते हो, ठीक है। एक खलबत्ता ऐसा होता है जिसमें आप घिसते हो, पीसते हो। आप लोग के जो पुराने ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा, आपके मम्मी या आपके जो ग्रैंड मदर हो, दादी या नानी, आप लोगों ने देखा होगा उन लोग क्या करते हैं, एक खलबत्ता जैसा होता है जिसमें वो रख कर दोनों हाथ से पीसते हैं, और एक होता है जिससे आप लोग एक हाथ से सिर्फ कूट सकते हो, ठीक है। तो उसे मोटर कहते हैं। तो मोटर वो ऐसा इंसान नहीं है, मार्कर साहिब ऐसा इंसान नहीं है कि किसी पे जुल्म करे। बट व्हेन द फीस्टिंग वाज ओवर द विलेजर्स टोल्ड देमसेल्फ दैट दे हैड अंडररेटेड द पावर ऑफ द बैलेट पेपर बिफोर एंड शुड नॉट डू सो अगेन। लेकिन जो गांव वाले थे वो काफ़ी समझदार थे, उनको वो अपनी बात जो उन्होंने डिसाइड की थी वो याद रही। उन्होंने कहा कि कोई बात, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग बैलेट पेपर की जो ताकत है उसे हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, और इस बार बैलेट पेपर के ज़रिए हम कुछ मुनाफा कमाएंगे।
क्योंकि पिछले साल माकर साहिबे से उस वोट का कुछ पैसा उन्होंने नहीं लिया था। इस बार सारे गांव वाले चाहते हैं कि जो वोट वो दे रहे माकर साहिबे को, उसके बदले में उसे कुछ उन लोगों को कुछ पैसे चाहिए। ठीक है। चीफ द ऑनरेबल मार्कर्स आईबे वॉज नॉट अनप्रिपेयर्ड। नॉट अनप्रिपेयर्ड का मतलब वो पहले से तैयारी कर चुका था, जैसे सारे मिनिस्टर्स करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा फुल प्रूफ 5 साल पहले क्या करना है वो पहले वो लोग सोच लेते हैं। ठीक है। उसी तरह से जो ये मिनिस्टर था, ऑनरेबल मिनिस्टर माकर साहिब, उसने पहले ही सोच लिया था कि वो क्या करना चाहता है, तो इस हिसाब से उसने तैयारी कर चुकी थी। अब उसने क्या तैयारी की है, ही हैड ड्रॉन 5 months सैलरी इन एडवांस, चेंज्ड अ 500 pounds इनटू शाइनिंग शिलिंग्स। शिलिंग्स जो है ये अफ्रीका की एक करेंसी होती है, जैसे इंडिया में रुपीज़ होती है वैसे ही अफ्रीका में शिलिंग्स होते हैं। अब यहाँ पर और एक चीज़, $1 इंडिया का कुछ मुझे पता नहीं अब कितना होगा, लेकिन एक अब हम लोग मान के चलते हैं कि 80 रुपया। ठीक है। अब इसमें से आप लोग मुझे बताइए कि $1 बड़ा है या 80 रुपये बड़े हैं, ज़्यादा किस में है, ज़्यादा कौन से है, 80 रुपये ज़्यादा है या $1 ज़्यादा है। देखा जाए तो अपने आप में वो दोनों इक्वल हैं, लेकिन इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो वो 80 रुपया ज़्यादा है। ठीक है। हर कोई ये चाहता है कि इंसान, हर एक इंडियन ये चाहता है कि हम डॉलर्स में पैसे कमाएं, क्योंकि वो ज़्यादा होते हैं जब आप लोग कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मार्कर साहिबे है वो अपनी 5 साल की एडवांस सैलरी लेता है और उस एडवांस सैलरी को वो कन्वर्ट करता है शीलिंग्स में। एंड आर्म्ड हिज कैंपेन बॉयज़ विद एलिगेंट लिटिल जूट बैग्स। और अपने जो कैंपेन बॉयज़ यानी कि उसके लिए वहाँ के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, अक्सर कार्यकर्ता जो होते हैं वो हमेशा जवान रहते हैं। इंडिया में देखोगे ना आप, तो जो घर गृहस्थी वाला इंसान होता है वो कभी इस चक्कर में नहीं पड़ता, किसी मिनिस्टर को सपोर्ट करने के चक्कर में पड़ता नहीं। जो खाली इंसान होते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, ठीक है, उस तरह के जो लोग होते हैं, जैसे जवान लोग हो गए या रिटायर्ड पर्सन हो गए, ये सारे लोग इस सारे चक्कर में पड़ते हैं। तो यहाँ पर अब जो ऑनरेबल मिनिस्टर के जो कार्यकर्ता थे, सो कॉल्ड कार्यकर्ता, उनके पास सब लोगों को एक एक गोनी देता है। वो गोनी का मतलब अभी आप लोग क्या बोलते हैं उसको, हमारी लैंग्वेज में उसको पोता बोलते हैं, या कोई एक तरीके की बैग होती है, जूट बैग्स बोलते हैं उसको। ठीक है। तो वो देता है और उसके अंदर शीलिंग्स, यानी देखो पाउंड्स को उसने किस में कन्वर्ट किया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस में कन्वर्ट किया है, किसको किस में कन्वर्ट किया है। तो पाउंड्स को शीलिंग में कन्वर्ट किया है। एक्चुअली कुछ पाउंड्स बहुत ज़्यादा शीलिंग्स होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल दिया था डॉलर्स का और रुपीज़ का, ठीक उसी तरह से। तो अब वो जब वो कन्वर्ट करता है पाउंड्स को शीलिंग्स में, तो बहुत सारे शीलिंग्स बन जाते हैं। तो वो जितने भी पैसे हैं वो सारे उठाकर वो अपने लोगों को दे देता है। और वो लोग क्या करने वाले हैं, वो लोग उठाकर लोगों को देंगे, गाँव वालों को देंगे। ऐसा आप लोग के साथ में हुआ होगा। आप लोग जो गांव वाले, जो गांव साइड के एरिया में होते हैं या सिटीज़ में, मुझे पता नहीं होते कि नहीं, लेकिन शायद वहाँ पर भी किस्से हुए होंगे। गांव में अक्सर देखा गया है कि ना आधी रात में कुछ लोग आप लोग के घर पर आएंगे, पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं, एक दिन पहले, इलेक्शन के एक दिन पहले आपके घर पर आएंगे और आप लोग को कहेंगे कि हमारी पार्टी को वोट देना। और कुछ आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, इतने मेंबर्स हैं, ठीक है, इतने मेंबर्स, 1000 रुपये एक मेंबर्स के होते हैं, तो आप लोग को मेंबर्स के हिसाब से इतने पैसा हम देंगे, ठीक है, और आपको कल जाके वोट देना है। ऐसा हुआ है। किसी भी चीज़ के बल पर आप लोग वोट खरीद सकते हो। जैसे नॉर्थन इंडिया में ऐसे बहुत सारे किस्से हुए, न्यूज़ में आए कि वहाँ पर तो गांव वालों को ट्रक भर भर कर दारू पिलाई जाती है, ठीक है, और चिकन और नॉन वेज और पार्टीज़ और ये सारी चीज़ें होती हैं इंडिया की कुछ कुछ पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ तक का मुजरा भी दिखाया जाता है। वहाँ एक औरत को लाया जाता है और वो औरत गांव में नाचती है, ठीक है, स्टेज पर। तो सारे गांव वाले एंजॉय करते हैं क्योंकि दूसरे दिन उनको जाकर वोट देना होता है। तो ऐसी हालत है इंडिया की। चलिए वापस आते हैं हमारे लेसन पर। इन द डे ही मेड हिज स्पीचेस, एट नाइट हिज स्टॉलवर्ड्स कंडक्टेड देयर विस्परिंग कैंपेन्स। विस्परिंग का मतलब होता है सीक्रेट। रूफ वॉज द मोस्ट ट्रस्टेड ऑफ दिस कैंपेनर्स।
अब रात दिन में तो ये प्रचार करते हैं हमें वोट दो, घर घर जाकर हाथ जोड़कर ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन रात में इनकी तैयारी कुछ और होती है। रात में ये सारे लोग क्या करते हैं, मार्कस साहिब सब लोग को पैसे देता है और एक बैग में पैसे डालकर वो अपने लोगों को भेजता है हर एक के घर पर, और ये आधी रात को ये लोग जाकर सब लोगों को पैसे बांटते हैं। और कितने बांटते हैं पैसे वो आगे जाकर हम लोग देखेंगे, ठीक है। रूफ वॉज द मोस्ट ट्रस्टेड। ये सारी जो चीज़ें जो चल रही है इसके अंदर रूफ जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, यानी सबसे ज़्यादा भरोसा रखने लायक ऐसा इंसान था मार्कस साहिब के लिए, ठीक है। वी हैव अ मिनिस्टर फ्रॉम अ विलेज, वन ऑफ आवर ओन सन्स, he said to a group of elders in the house of Ogufi Izinwa, a man of his high traditional title. अब देखो आधी रात में एक सीक्रेट मीटिंग चल रही है किसी के घर पर और उसका नाम है उगूफी इजिनवा। ये जो है इंसान उगूफी इजिनवा, ये पूरे गांव में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइटल वाला, जैसे कि सरपंच वगैरह कोई होता है ना, विलेज हेडमैन, इस तरह का, और सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग इंसान उस गांव का होता है। तो इसके घर पर एक मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में क्या चलता है, अ मैन ऑफ हाई ट्रेडिशनल टाइटल, वॉट ग्रेट ऑनर कैन अ विलेज हैव, डू यू एवर स्टॉप टू आस्क योर सेल्व्स वाई वी शुड बी सिंगल्ड आउट फॉर दिस ऑनर। अब देखो जो जो भाषण वगैरह देते हैं उनके पास एक कला होती है लोगों को अपनी तरफ खींच कर लेने की। तो जो मार्कस आईबे का जो असिस्टेंट है जिसका नाम है रूफ, वो उस मीटिंग में मौजूद है और रूफ खड़े होकर सब लोग के सामने कहता है कि जब हमें मौका मिल रहा है कि हमें अपना फ़ायदा करके लेना चाहिए मार्कस आईबे के ज़रिए से, क्योंकि मार्कस आईबे अपने हमारे लिए ही कल्चरल मिनिस्टर बन रहा है, तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठा लें। आई विल टेल यू इट इज़ बिकॉज वी आर फेवर्ड बाय द लीडर्स ऑफ PAP, whether or not we cast our paper for markers, PAP will continue to rule. Think of the pipe-borne water they have promised us. देखो मार्कस साहिब का जो असिस्टेंट है रूफ, वो इन लोगों को गांव वालों के वोट ज़रूरी है, वो चाहते हैं कि गांव वाले उनको वोट दे, लेकिन वो दिखा नहीं रहे कि उनको गाँव वालों की ज़रूरत है, उनके वोट्स की ज़रूरत है। तो वो इस तरह से बता रहे जैसे कि अगर आप लोग वोट नहीं भी दोगे फिर भी मार्कस साहिब इस बार कल्चरल मिनिस्टर बनेगा। जैसे वो कैसे कहता है, इट इज़ बिकॉज वी आर फेवर्ड बाय द लीडर्स ऑफ PAP वेदर और नॉट वी कास्ट आर पेपर। चाहे हम मार्कस साहिब के फेवर में वोट दे या ना दे, लेकिन PAP ही जीत कर आएगी। जैसे वो स्लोगन जो आता है ना, आएगा ही, इस तरह से कुछ पता है ना। थिंक ऑफ द पाइप बॉर्न वाटर दे हैव प्रॉमिस्ड अस। वोट देने के पहले ध्यान में रखो कि मार्कस साहिब ने किन किन बातों के बारे में आप लोग से प्रॉमिस की है कि वो पानी वगैरह ला के देगा और ये सारी चीज़ें, राइट। तो जो भी अभी गांव में आप लोग देखोगे ना, तो गांव वाले जो मिनिस्टर्स घर घर जाते हैं तो वो एक लॉन्ग लिस्ट बनाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, सड़क बनाएंगे, स्कूल तैयार करेंगे, बाद में ब्रिज तैयार करेंगे, लाइट आएगी, सबके घर में चूल्हा जलेगा, गैस आएगा, सिलेंडर आएगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब वो जीत कर आते हैं तो वो सारे प्रॉमिसेस अगले 5 साल के लिए फिर से पेंडिंग पड़ जाते हैं। तो ये हालत है इंडिया की। बिसाइड्स रूफ एंड हिज असिस्टेंट देयर वर 5 एल्डर्स इन द रूम। अगर रूफ को और उसके असिस्टेंट को छोड़ा जाए तो 5 बुज़ुर्ग लोग उस रूम में थे, यानी कि टोटल कितने थे, 7 लोग थे। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हाउ मनी मेंबर्स वर प्रेजेंट इन दी हाउस ऑफ ओगुफिन इजिनवा, ठीक है। टोटल देखा जाए तो 7 थे, लेकिन अगर रूफ और उसके असिस्टेंट को छोड़ा जाए तो 5 लोग थे गांव वाले। एन ओल्ड हरिकेन लैम्प विद अ क्रैक्ड सूटी ग्लास चिमनी के आउट yellowish light in their midst. The elders sat on a very low stools. On the floor, directly in front of each of them, lay 2 shillings pieces. Outside, beyond the fastened door, the moon kept a straight face. देखो वो जो घर था, भले ही वो घर किसी एक बुज़ुर्ग का या किसी हाई टाइटल वाले इंसान का था उस गांव का, भले ही वो किसी सरपंच का घर था उस गांव का, लेकिन सरपंच होने के बावजूद भी वो इतना गरीब था कि उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। उसके घर पर एक चिमनी, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं,
हमारी लैंग्वेज में तो उसको चिमनी कहते हैं, गांव गांव साइड में। शायद उसे एक लैम्प, चलो एक लैम्प समझ लो। पुराने ज़माने में क्या होता था कि आप लोग केरोसिन डालते थे, तेल वगैरह डालते थे, तो वो बत्ती जलती थी, ठीक है। तो सूटी हरिकेन ओल्ड लैम्प। अब ओल्ड हरिकेन लैम्प जैसे कि लालटेन बोल सकते हो आप लोग। तो लालटेन कैसी थी, उसके जो ग्लास था लालटेन का वो टूट चुका था। और सूटी यानी जो उसके आसपास जो जलने के बाद जो धुआं जो छोड़ता है, तो वो काला हो चुका था। वो ग्लास जो था वो काला हो चुका था। ग्लास चिमनी गेव आउट येलोइश लाइट इन द मिस्ट। फिर भी उस काले से ग्लास के ज़रिए थोड़ी बहुत लाइट वो लैम्प से बाहर आ रही थी। उस लैम्प को, उस लालटेन को पांचों एल्डर्स के बीच में रखा गया था, और जितने भी कुछ जो रोशनी वो जो मिल रही थी वो लैम्प से। रात का समय था, सारे के सारे एल्डर्स छोटे से स्टूल पर बैठते हैं, ऑन द फ्लोर, सारे के सारे फ्लोर पर बैठते हैं, क्योंकि वो उसका घर इतना गरीब था, वो इतना गरीब था कि उसके पास कुर्सियाँ भी नहीं थी, ठीक है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ ईच ऑफ देम ले 2 शिलिंग्स पीसेस। अब जितने भी एल्डर्स थे उन सारों के सामने दो दो कॉइन्स शिलिंग्स के रखे गए, और उनको कहा गया कि आप लोगों को कल सुबह मार्कस आइबे के लिए वोट देना है। आउटसाइड बियॉन्ड द फासन डोर। फासन डोर का मतलब होता है कि बंद किया हुआ दरवाज़ा। द मून केप्ट अ स्ट्रेट फेस। मून केप्ट अ स्ट्रेट फेस का मतलब होगा कि यहाँ पर इसका मतलब होता है फुल मून, ठीक है। वी बिलीव एवरी वर्ड यू से टू बी ट्रू, सेड एजेंवा। वी शैल एवरी वन ऑफ अस ड्रॉप हिज पेपर फॉर मार्कस। ड्रॉप हिज पेपर का मतलब जो मैंने, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि उस ज़माने में क्या होता था कि एक बॉक्स रहा करता था, और उस बॉक्स के अंदर वो बैलेट पेपर को फोल्ड कर कर डाला जाता था, ठीक है। तो उसको ड्रॉप हिज पेपर कहता है। ड्रॉप हिज पेपर मतलब वोट देना। तो इस दिन वहाँ खड़ा होकर वो कहता है सब लोगों को नहीं कहता है, इस दिन वहाँ सब लोग, जब 2 शिलिंग्स सबके सामने रखे जाते हैं, तो इस दिन वहाँ कहता है मार्कस आइबे के असिस्टेंट को, जिसका नाम है रूफ, उसे कहता है कि देखो, हम सारे के सारे मार्कस आइबे के लिए वोट देंगे, लेकिन मुझे कुछ कहना है। Who would live an other fest and go to a poor ritual mills? कौन चाहेगा कि अच्छा पका हुआ खाना, लजीज खाना छोड़कर वो दाल रोटी खाए। यानी कि वो कहना चाहता है कि जब हमें मौका मिल रहा है इसका बेनिफिट लेने का मार्कस आइबे का, तो कौन ऐसा बदनसीब इंसान होगा या कोई ऐसा इंसान होगा जो ये लेना ना चाहे। लेकिन मुझे कुछ कहना चाहता हूँ, टेल मार्कस आइबे ही हैज़ आवर पेपर्स and our wives paper too, but what we to say is that 2 shillings is shameful. तो एजेंवा कहता है रूफ को कि मार्कस आइबे को जाकर ये कहना कि वो रेस्ट अश्योर्ड रहे, यानी वो इस बात की चिंता ना करे कि वोट हम देंगे या नहीं देंगे। वो मार्कस आइबे को कहना कि हमारा वोट मार्कस आइबे को है, ना कि हमारा वोट, लेकिन हमारे घर में जितने भी लोग हैं, मेरी बीवी और मेरे जो बच्चे हैं, इनके भी वोट्स मैं मार्कस आइबे को ही दिलाऊंगा, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि जो 2 कॉइन्स शिलिंग्स के तुमने मुझे दी है और हम सबको दिए हैं, ये काफ़ी शर्मनाक है। ही ब्रॉट द लैम्प क्लोज एंड टिल्टेड at the money before him as if to make sure he had not mistaken its value. Yes, 2 shillings is too shameful. तो ये देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि क्या वो 2 शिलिंग्स थे, उसने वो लैम्प को, लालटेन को उठाकर शिलिंग्स के नज़दीक लेकर जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो गौर करने वाली है। इजेनवा ने वो कॉइन्स को हाथ में उठाकर लैम्प की तरफ नहीं लेके गया, उसने लैम्प को उठाकर कॉइन की तरफ लेके गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर वो कॉइन्स को उठाते थे तो इसका मतलब ये होगा कि वो 2 शिलिंग्स के बदले में मार्कस आइबे को वोट देने के लिए तैयार थे। उन्होंने कॉइन्स को हाथ लगाना भी गवारा नहीं समझा, ठीक है। ही ब्रॉट द लैम्प क्लोज एंड टिल्टेड एट द मनी बिफोर हिम एज इफ टू मेक श्योर ही हैड नॉट मिस्टेकन इट्स वैल्यू। इजेनवा देखना चाहता था कि क्या सच में वो 2 शिलिंग्स है। यस, 2 शिलिंग्स इज टू शेमफुल। फिर उसने कंफर्म किया, हाँ बहुत शर्मनाक है ये बात। If Marcus were a poor man, which were our ancestors forbid, I should be the first to give him my paper free, as I did before.
इज़िमा कहता है कि अगर मार्कस साहिबे पहले की तरह अगर गरीब इंसान होता तो सबसे पहला इंसान मैं ही होता मार्कस साहिबे को वोट देने के लिए। लेकिन आज की तारीख में मार्कस साहिबे एक बहुत बड़ा कल्चरल मिनिस्टर है और मार्कस साहिबे के पास वो सारी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हम मार्कस साहिबे के पास से अब मार्कस साहिबे इतना पावरफुल बन चुका है कि वो हमें पैसे देने के लिए तैयार है। But today, Marcus Ibe is a great man and does his things like a great man. We did not ask him money yesterday. We shall not ask him tomorrow. But today is our day. और सारे जो उस रूम में मौजूद थे वो सारे कहते हैं कि एक ज़माना था जब मार्कस साहिबे काफ़ी गरीब था। जब वो इलेक्शन में नया नया आया था तो हम ही लोग थे जो मार्कस साहिबे को सपोर्ट करके उसे वोट दिए थे हम लोगों ने। आज वो कल्चरल मिनिस्टर है, सबसे बड़ा आदमी बन चुका है। आज उसके पास हर वो चीज़ें हैं। हम जो पैसा मांग रहे हैं वो जो पहले हम लोगों ने दिया था, वोट दिया था, उसके लिए नहीं मांग रहे। ना ही हम वोट जो पैसा जो हम लोग मांग रहे हैं वो आने वाले इलेक्शन के लिए मांग रहे हैं। हम जो पैसा मांग रहे हैं वो आज के लिए मांग रहे हैं। आज जो हम लोग वोट देने वाले हैं उसके लिए मांग रहे हैं। बट टुडे इज़ आवर डे। वी हैव क्लाइम्ड द इरोको ट्री टुडे एंड वुड बी फुलिश नॉट टू टेक डाउन ऑल द फायरवुड वी नीड। विलेजर्स जो गांव वाले थे वो अब तक तो काफ़ी समझदार हो चुके थे। उनको पता था कि अभी जो टाइम है हथौड़ा मारना, यानी लोहा गर्म है तो हथौड़ा अभी मारना चाहिए। अभी का जो टाइम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम है। और यहाँ पर उन्होंने एक प्रॉवर्ब यूज़ किया है इरोको ट्री वाला, कि वो अभी इरोको ट्री पर चढ़ चुके हैं। तो अब जब वो चढ़ चुके हैं तो क्यों ना वो सारे जो फायरवुड्स हैं यानी लकड़ियाँ इकट्ठा करके नीचे उतरे। अब ये इरोको ट्री अफ्रीका में काफ़ी ऊंचे होते हैं, करीब 50-60 फुट ऊंचे होते हैं। और ये जो इरोको ट्री चढ़ना होता है ना काफ़ी तकलीफ भरा होता है। तो गांव वाले के अनुसार कि जब इरोको ट्री में इतना आगे हम लोग चढ़ चुके हैं तो क्यों ना जब उतर रहे हैं तो कुछ साथ में लेकर उतरे। तो यहाँ पर इसका हम लोग मतलब ले सकते हैं कि जब अब टाइम आ चुका है कि मार्कस साहिबे से हम लोग कुछ ले सकते हैं। क्योंकि क्या होगा कि जब मार्कस साहिबे फिर से एक बार कल्चरल मिनिस्टर बनेगा, उस वक्त मार्कस साहिबे के पास जब वो जाएंगे कुछ काम से या कुछ बेनिफिट लेने के लिए, तो शायद मार्कस साहिबे उनकी तरफ ध्यान ना दे। क्योंकि अभी जो टाइम है सारे काम कर लेने के। इंडिया में जब मिनिस्टर्स आप लोग के पास आते हैं हाथ जोड़कर, तो उस वक्त आपका टाइम होता है कि आप लोगों को जो चीज़ें आप लोगों को फैसिलिटीज़ चाहिए अपने गांव में या सिटीज़ में, वो आप मिनिस्टर से उस वक्त करा कर ले सकते हैं। और मिनिस्टर भी खुशी खुशी उस वक्त काम करा कर देता है। जैसे कि आपको पानी चाहिए, चलिए आपको मैं पानी दिलाता हूँ। ऑन द स्पॉट फ़ोन लगाकर वो वाटर सप्लाई को पाइपलाइन वगैरह तैयार करने के लिए कहेगा। आपको बिजली चाहिए, चलिए वो कॉल लगाकर ऑन द स्पॉट बिजली वाले को कॉल लगाएगा। इस तरह से वो उस वक्त तो सारे काम फटाफट हो जाते हैं। लेकिन वही मिनिस्टर जब वो गद्दी पर बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, आपको उसे मिलने के लिए फिर आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है और शायद आपको अपॉइंटमेंट भी ना मिले। तो जो गांव वाले थे वो समझ चुके थे कि अभी जो टाइम है ये सही वक्त है मार्कस साहिबे से बेनिफिट लेने का। तो चलिए मैं अभी आज का जो ये पार्ट 2 है इस वीडियो का, मैं आप लोग को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। और पार्ट 3 जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए लेकर आऊँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू वेरी मच।